सर्वप्रथम आचार्य जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आज की संध्या की बेला में हम कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आचार्य जी से उनका उत्तर सुनेंगे। हमारे समाज में आज कई सारे मुद्दे गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो मैं आज आचार्य जी से पूछने का प्रयास करूंगा। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि धर्म को लेकर बड़ा विवाद है और बड़ा झगड़ा भी चल रहा है इसके ऊपर। सभी धर्म प्रेम और भाईचारे की बात तो करते हैं, फिर परस्पर इनमें इतनी वैमनस्यता और हिंसा क्यों है? धर्म क्या है? क्या धर्म को स्वीकार करना आवश्यक है? श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जय माँ। सुजीत जी, आपने बड़ा ही ज्वलंत और इस समय के गंभीर मुद्दे को उठाया है, धर्म को लेकर के। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि धर्म को लेकर के जो भ्रम है वो दूर होना चाहिए। इस शब्द को लेकर, धर्म शब्द का हम लोग प्रयोग काफ़ी समय से अंग्रेजी के रिलीजन शब्द के पर्यायवाची के रूप में कर रहे हैं, जबकि धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। सबसे पहले ये भ्रम टूटना चाहिए, जो भी वैमनस्यता है, हिंसा है, वो रिलीजन्स के बीच में, वो मजहबों के बीच में, वो संप्रदायों के बीच में, वो धर्म के साथ नहीं है उसका संबंध। अब रिलीजन क्या है, इसको हम लोग जब देखना शुरू करते हैं, पहले यही समझ लें कि रिलीजन है क्या। जो झगड़े की जड़ है वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, रिलीजन है, संप्रदाय है, सेक्ट है। और हर मजहब का बहुत सा उप शाखाएँ हैं। जैसे ईसाईयत में प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, कैथोलिक हैं, वैसे इस्लाम में शिया हैं, सुन्नी हैं और हैं। वैसे ही जैनियों में श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं। बौद्धों में हीनयान है, महायान है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में राम भक्त की शाखा अलग है, कृष्ण भक्त की शाखा अलग है। ये संप्रदाय हैं ये सब। तो ये उप संप्रदाय हुए, संप्रदायों के अंदर उप संप्रदाय, उनमें भी काफ़ी मतभेद वगैरह हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाते हैं। अब रिलीजन क्या है, छोटे से संक्षेप में। रिलीजन वो है जिसको किसी ने बनाया, उसको कोई संस्थापक है, फाउंडर है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं और उर्दू वगैरह में पैगंबर कहते हैं, और फिर उसको भगवान का पुत्र भी कहते हैं, भगवान का दूत भी कहते हैं। अनेक संप्रदायों में अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले एक उसका निर्माता है, दूसरा है उसका एक पवित्र ग्रंथ है। उस पवित्र ग्रंथ में क्या है, एक सृष्टि के निर्माण का क्रम है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर क्या है, फिर एक कर्मकांड है। फिर क्या है, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है, इसका वर्णन है। क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, इसका वर्णन है। फिर क्या है, क्या क्या करना चाहिए, प्रार्थना के क्या तरीके हैं, पूजा पाठ का क्या तरीका है, इसका वर्णन है।
और अनुयायियों को उसके अनुसार चलने की बाध्यता है। ऐसे प्रार्थना करना है तो ऐसे ही करना है, मनमाने ढंग से कुछ नहीं हो सकता है। फिर और क्या है इसमें? पवित्र ग्रंथ हो गया, उस पवित्र ग्रंथ में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हुआ, फिर उसके अंदर एक कर्मकांड हुआ, रिचुअल्स हुआ, फिर तीर्थ यात्रा का भी क्रम है सब में, सभी मजहबों में उन मजहबों के जो पवित्र स्थान हैं उनकी यात्रा का विधान है, सभी में है ये, सभी मतों में, सभी संप्रदायों में इसका वर्णन मिलता है। अब ये आए क्यों, ये मजहब या संप्रदाय या रिलीजन क्यों आया समाज में, क्या इसकी ज़रूरत है? ये एक समझने का मुद्दा है। इसमें ईश निंदा, यानी कि जो संस्थापक हैं या जो परमात्मा हैं उनकी निंदा वर्जित है, उनको कोई भी आलोचना नहीं हो सकता है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता रिलीजन में। रिलीजन में बौद्धिक संवाद को जगह नहीं है, वहाँ आपको विश्वास करना है, वहाँ अंधापन है, यानी कुछ आप पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं लेकिन उस दायरे के अंदर ही आपको पूछना है, स्वतंत्र तर्क वितर्क नहीं हो सकता। ये हर संप्रदाय की बाध्यता है कि जो ग्रंथ में लिखा है उस पर आप तर्क नहीं कर सकते, वो ठीक है कि गलत है, उसको आपको स्वीकार करना है। वो भगवान की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है, उस पर आप चलिए, ये उसमें बाध्यता है। अब ये आए क्यों? संप्रदाय के आने का मूल कारण, अभी इतिहास को देखते हैं तो समय समय पर अनेक संप्रदाय आए, और उन संप्रदायों की भूमिका क्या है भाई मानव के जीवन में? मानव के जीवन में मानव को देवत्व की ओर ले जाना, भगवान की ओर ले जाना, परमात्मा की ओर ले जाना, और उसको जानवर या शैतान होने से रोकना। ये सारे जो नियम बनाए गए उसको एक अच्छा इंसान बना करके, एक नेक इंसान बना करके, एक नोबल पर्सन बना करके उसको भगवान के शरण में ले जाना, ये हर मजहब का मूल उद्देश्य है। और जब तक इस उद्देश्य पर कोई भी संप्रदाय, कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजन चलता है तब तक वो मजहब ठीक से काम करता है। और जैसे ही इस लक्ष्य से जो मजहब है, रिलीजन च्युत होता है तो फिर नए जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती। इसीलिए क्या है, अनेक समय में संप्रदाय को अमरता नहीं प्राप्त है, कोई भी संप्रदाय अमर नहीं है। एक काल विशेष में वो प्रकट होता है, काल खंड में प्रभावी होता है, और कालांतर में जब उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है तो फिर नए संप्रदाय उसका स्थान ले लेते हैं। ऐसे ही मानव इतिहास में नए नए संप्रदायों का आगमन हुआ है। अब मानव संप्रदाय का क्या वास्तव में पद है, अर्थ है, तो हमारे यहाँ कहा गया है, सब जगह कहा गया है कि धरती जो है वो सबकी माँ है, जो कुछ भी निकला है वो सब पृथ्वी से निकला है। तो ये धरती जो है, अर्थ जो है, मदर अर्थ कहते हैं, अर्थ जो है वो मदर है, और जो रिलीजन है वो फादर है। फादर इस अर्थ में है कि मैं ईसाई का पुत्र हूँ तो मैं ईसाई हूँ, यानी ये पिता से इनहेरिट होता है रिलीजन, मजहब। मजहब को अपनाने की स्वतंत्रता नहीं है, आपके पिता का जो मजहब है वही आपका मजहब है। आपको नया नया मजहब प्राप्त लेने का स्वतंत्रता मूल रूप से है नहीं, लेकिन अभी चल रहा है वो जो बहुत भारी संकट का, वो भी एक कारण है। तो पिता को हम बदल नहीं सकते, माँ को बदल सकते हैं, कहीं की भी धरती को हम माँ कह सकते हैं, लेकिन किसी भी पुरुष को हम पिता नहीं कह सकते। जो हमारा पिता है वही हमारा पिता है। इसी प्रकार मानव के जीवन में रिलीजन की, संप्रदाय की, मजहब की भूमिका क्या है? वो पिता के सदृश है, उसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी मजहब मूल सिद्धांत के रूप में
परमात्मा की ओर ले जाने के लिए ही आए हैं। और हर मजहब में अच्छी बातें हैं, उनको अगर ठीक से स्वीकार किया जाए, क्योंकि हर मजहब में कुछ एथिक्स हैं, कुछ नैतिक मूल्य हैं। दया करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि अच्छे अच्छे उसमें मूल्य हैं जो सब मजहब में समान रूप से हैं। प्रेम करो सबसे, ये सब बातें सब में हैं। तो ये सब क्या है, इनके ऊपर चलना ज़रूरी है। किसी भी मजहब को यदि हम उस पर चलते हैं तो वो पहुंचा देगा हमको, लेकिन हम चलते नहीं हैं, हम चलाने का चाहते हैं कि दूसरे लोग चलें, तो ऐसे नहीं होता है। तो मजहब की भूमिका क्या हुई इसमें, एक पिता की भूमिका हुई। पिता को हम बदल नहीं सकते। ये जो भी बदलने का काम हो रहा है यही संकट का जड़ है। अब इनमें वैमनस्यता और हिंसा क्यों है, ये एक मूल प्रश्न है। वो इसलिए है कि एक तो जिस प्रकार से राजनीतिक सत्ताओं ने इतिहास में अपने अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध किए, उसी प्रकार धर्म नेताओं ने, ये संप्रदाय के नेताओं ने, धर्म नहीं सांप्रदायिक नेताओं ने, मजहबी नेताओं ने, रिलीजियस हेड्स ने क्या किया, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने का अभियान चलाया। जबकि वास्तव में क्या है, जिस समय यीशु मसीह आए उस समय उनकी ज़रूरत थी। उस समय जो लोग ईसाई बने वही लोग ओरिजिनल ईसाई हैं। ये जो बाद में कन्वर्ट हो रहे हैं ये सब नकली हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आरोपित हैं, इम्पोज हैं। यही संकट का कारण है, जो वैमनस्यता का कारण है। उसी प्रकार से जब हमारे पैगंबर आए उस समय जो लोग इस्लाम को ग्रहण किए वही वास्तविक मुसलमान हैं, और बाद में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो सब डुप्लिकेट हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। वो संख्या बढ़ाने का जो एक पागलपन सवार हुआ इन मजहबी नेताओं में, उसके कारण क्या हुआ कि लोग संख्या बढ़ा के चाह रहा है कि हम अपना वर्चस्व कायम करें। और उसके पीछे क्या है, देखिए, युद्ध धर्म में मजहब में नहीं है। मजहब में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सब राजनीति में है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जनसंख्या बढ़ा करके हम उस पर राज्य पर कब्जा करें, चाहे ईसाई हो मुसलमान हो, सबका मंशा क्या है, अंततोगत्वा जनसंख्या बढ़ाना, यानी कि अपने अनुयायियों की संख्या को बढ़ाना। ये अनुयायियों की संख्या क्यों है बढ़ाना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। सत्ता की लड़ाई है, ये अध्यात्म की लड़ाई नहीं है, ये कोई रिलीजन की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है। हाँ, मुखौटा क्या है, मजहब का मुखौटा है कि हम मजहब बता रहे हैं, हम रिलीजन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रिलीजन को बचाने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक दूसरे को गले लगा के बचाया जा सकता है। तो क्या हुआ, एक तो मतांतरण बंद हो जाए, कैसे ठीक होगा, मतांतरण बंद होना चाहिए। इसका जो अधिकार मनुष्य को मिला है ये समस्या की जड़ है। तो सबसे पहले जो ये मतांतरण, रात को आधी रात को अभी अमेरिका में जो हमारा इंटरव्यू हुआ उसमें उसने पूछा, डॉक्टर ने, ये जो इतना सब अव्यवस्था ये रिलीजन के स्तर पर है, तो हमने कहा सारे रिलीजियस हेड को बुला करके उनको कहना चाहिए कि आप लोग आज रात बारी हो जाए, जिस मत संप्रदाय के, जिस रिलीजन के जितने अनुयायी हैं उतने रहेंगे, उनके संतान रहेंगे। अब नए कोई भी किसी को बदलेगा नहीं, और सब जो है परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं, सब अच्छे हैं, इसको स्वीकार कर लें सब लोग, मतांतरण बंद हो जाए। दूसरा क्या है, ये अनुयायियों की संख्या बढ़ाने का काम को बंद हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। राजनीति अलग है, रिलीजन अलग है, राजनीति अलग है, मजहब अलग है। राजनीति और मजहब को मिला देने से ये सब संकट खड़ा होता है। यदि मजहबी नेताओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ जाए और राजनीतिक नेताओं में मजहबी मुद्दों को बना दिया जाए समर्थन के लिए, तो संकट, अभी आज का संकट इसी को लेकर के
राजनीतिक लोग मजहब को मुद्दा बना देते हैं और मजहबी नेता राजनीतिक लाभ के लिए मजहब को मुद्दा बना दे रहे हैं, जो अशांति और वैमनस्यता का, हिंसा का मूल कारण है। अब और क्या आ रहा है? बाकी सब नीचे हैं, हम सबसे ऊपर हैं। ये भी बहुत भारी गड़बड़ी, माने हिंसा का, वैमनस्यता का कारण है। 10 लोग अगर खड़े हो जाए कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो उनमें संघर्ष होगा ही। यदि सब लोग ये स्वीकार करें भाई सब लोग एक बराबर हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, ऐसा अगर स्वीकार कर लें तो समझौता हो सकता है, गले लग सकते हैं। और यही उसका समाधान है कि ये डिबेट हो जाए, या तो सब में अच्छी बातें हैं, सब अच्छाई से भरी हुई हैं, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, उन अच्छाइयों को हम अपनावें, किसी को प्रलोभन दे करके हिंसा के द्वारा मतांतरण न करावें, इस पर रोक लग जाए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का त्याग हो जाए और ये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास, पागलपन बंद हो जाए, सब श्रेष्ठ हैं, इसको स्वीकार कर लें, तो इस वैमनस्यता से, हिंसा से छुटकारा मिल सकता है। यह आवश्यक क्यों है, हमने आपको बताया। धर्म का आवश्यकता बाद में हम देखेंगे, धर्म शब्द को अलग से हम देखेंगे कि धर्म क्या है। अभी ये मत संप्रदाय क्या आवश्यक है? आवश्यक क्या है? ये तो पिता से मिला है ना, इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? पिता को तो बदल नहीं सकते, तो संप्रदाय की तो आवश्यकता है ही। हाँ, अभी क्या आवश्यकता उसकी है? अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उसको पालन करने की। हमारे पास बहुत से विदेशी आते हैं, हमने कहा भाई, इस बाइबल में कहा यीशु मसीह ने कि किसी को भूखा देखो तो समझो कि मैं भूखा हूँ, उसे भोजन कराओ। किसी को अगर वस्त्रहीन देखो तो उसको वस्त्र पहनाओ। तो मैंने कहा मैं ये करता हूँ, तो मैं ईसाई हूँ कि नहीं हूँ? क्या दीक्षा लेना चाहिए, बैप्टाइज कराना चाहिए, मोहर लगवाना ज़रूरी है कि सिद्धांत को अपनाना ज़रूरी है? ऐसे ही यदि हम इस्लाम के सिद्धांत को जीवन में लेके चल रहे हों तो इस्लाम का मजहब स्वीकार करना ज़रूरी है कि उसका सिद्धांत स्वीकार करना है? अभी क्या हो रहा है जोर, सिद्धांत आप स्वीकार करें ना करें, मजहब का ठप्पा लगाइए। ये जो दुराग्रह है, सिद्धांत सब में अच्छे हैं, सब में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, हम उस पर चल नहीं रहे हैं। हम मजहब बदलना चाहते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, ईसाई में, हमारे में सब कुछ है, तुम हमारे अंदर आ जाओ। जबकि मतभेद सब में बहुत बहुत है, बहुत बहुत हिंसा है, आपस में भी बहुत हिंसा है। हम लोग देख रहे हैं शिया सुन्नी का, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स का, सारा कितने, सब तो ईसाई है, सब एक एक खुदा को मान रहा है। फिर लड़ क्यों रहे हो भाई? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है ना, जब हम एक भगवान को मानने वाले हैं, हम बंदे एक भगवान के हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? अगर हैं तो फिर हमारा एक खुदा नहीं है, फिर अलग अलग कई ठो खुदा हमारे बीच में जो हमको लड़ा रहा है। तो ये सब बातें, इसको त्याग देंगे तो हमको समाधान मिल जाएगा, मतांतरण बंद हो जाए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाए, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास खत्म हो जाए, सबको श्रेष्ठ समझ करके सब एक दूसरे को गले लगाएं। ये इसका समाधान। धन्यवाद सुजीत जी। आचार्य जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग अभी सुन रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह के रूप में सामने आ रहा था, और आचार्य जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को ये बताया। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस एक मुद्दे के अंदर इतने सारे छोटे छोटे मुद्दे भी थे जो अपने आप में बड़े विशाल थे, जिनको आचार्य जी ने हमें बताया, हमें समझाया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं संस्था की तरफ से, हम सभी श्रोतावासियों की तरफ से, श्रोतागणों की तरफ से मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना समय निकाला और इतना अच्छा तरह से चीज़ों को बताया, समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आप पुनः
ऐसे समाज के ऊपर बहुत से जो मुद्दे हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं और जो हम लोग के चारों तरफ फैली हुई हैं, जिनके सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमें पुनः आशीर्वाद देंगे। जरूर और जरूर पुनः धर्म, हमें हाँ, समझाएंगे। जरूर जरूर धर्म के बारे में हम लोग अगले बहुत बहुत धन्यवाद। जय